प्रिय छात्रों, इस तरह से हम लोग पुरुषोत्तमः रामः का 7 श्लोक पढ़ चुके हैं। 8वें से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहे हैं कि सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधुरदीनात्मा विचक्षणः। यानी कह रहे हैं कि सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ प्रतिभावान स्मृतिमान यानी प्रतिभावान प्रतिभाशाली साधुर दीनात्मा साधु अदीनात्मा यानी साधु अदीनात्मा यानी सज्जन उदार आशय अर्थात स्वतंत्र विचार वाले। तो कह रहे हैं कि सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधुर दीनात्मा विचक्षण। यानी कह रहे हैं कि इस तरह से श्री राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ सभी शास्त्र के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिमान अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं। प्रतिभावान प्रतिभाशाली हैं। सर्वलोक प्रिय यानी संपूर्ण संसार के लिए प्रिय हैं। संपूर्ण संसार के लिए प्रिय हैं। साधु अदीनात्मा सज्जन हैं। विचक्षण और स्वतंत्र विचार वाले तथा चतुर हैं। यानी कह रहे हैं कि ये वे प्रभु श्री राम जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, वे संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं, अच्छी स्मरण शक्ति वाले हैं, प्रतिभाशाली हैं, संपूर्ण संसार के लिए प्रिय हैं, सज्जन हैं, स्वतंत्र विचार वाले हैं और चतुर हैं। अगले श्लोक में कह रहे हैं स च नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भासते उच्च मानो अपि परुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते। प्रशांत आत्मा यानी प्रशांत मन वाले, मृदु माने मधुर भाषी, भासते यानी बोलते हैं, प्रतिपद्यते कहते हैं। यानी कह रहे हैं कि च माने और, स माने वह, नित्यम प्रशांत आत्मा और वह प्रभु श्री राम नित्य शांत मन वाले हैं। नित्यम प्रशांत आत्मा नित्य शांत मन वाले हैं। मृदुपूर्वम च भासते मृदुभाषी और स्वाभिमानी होने पर भी, मृदुभाषी हैं। उच्च मानो अपि यानी स्वाभिमानी होने पर भी परुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते यानी कठोर वचन नहीं कहते हैं। यानी कह रहे हैं कि वह श्री राम नित्य शांत मन वाले हैं, मृदुभाषी और स्वाभिमानी होते हुए भी कभी किसी को कठोर वचन नहीं कहते हैं। 10वां देखिए, कह रहे हैं कि कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरति अपकाराणाम सतम अपि शक्तया। यानी कह रहे हैं कदाचित उपकारेण यानी भूल से भी या कभी भी उपकार के द्वारा, कदाचित यानी कभी भी किसी भी तरह के उपकार के द्वारा, कृतेन एकेन यानी एक के किए जाने पर, कृतेन माने किए जाने पर, एकेन यानी एक, तुष्यते माने संतुष्ट हो जाते हैं, तुष्यते माने संतुष्ट हो जाते हैं। स्मरति अपकाराणाम यानी अपकारों को याद नहीं करते हैं, अपकारों को याद नहीं करते हैं। सतम अपि शक्तया यानी सतम अपि आत्मशक्तया यानी अपनी आत्मशक्ति से 100 को भी, सतम माने 100 को भी, अपि माने भी, आत्मशक्तिया माने अपनी आत्मशक्ति से। यानी कह रहे हैं कि कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति
यानी यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है तो उसी से तुष्यति यानी संतुष्ट हो जाते हैं। यानी यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है तो उसके एक ही उपकार से प्रभु श्री राम संतुष्ट हो जाते हैं। न स्मरति अपकाराणाम सतम अप आत्मशक्तया, यानी कह रहे हैं अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 अपकारों को भी, शतम अपि अपकाराणाम 100 अपकारों को भी, स्मरति अपकाराणाम न यानी याद नहीं करते हैं। कह रहे हैं कि यदि कभी कोई एक ही उपकार कर देता है तो उसी से श्री राम संतुष्ट हो जाते हैं। अपनी आत्मशक्ति के बल से, अपनी आत्मशक्ति के कारण किसी के द्वारा किए गए 100 अपकारों को भी याद नहीं करते हैं। इस तरह से 11वां देखिए, कह रहे हैं कि सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। विद्याव्रत स्नातो यानी सभी विद्याओं में पारंगत, कुशल, सभी विद्याओं में कुशल, यथावत माने भली प्रकार से, उसी प्रकार से। सांग वेदवित माने वेदों के 6 अंगों के जानकार। अमोघम माने अत्यधिक या निष्फल न होने वाला, असफल न होने वाला। कालविद माने समय के जानकार, कालविद यानी समय के जानकार। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत खंड से पुरुषोत्तमः रामः नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें श्री राम के ही गुणों का वर्णन किया गया है। कह रहे हैं कि सर्व विद्याव्रत स्नातो यानी श्री राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं। यथावत सांग वेदवित उसी प्रकार वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं। यथावत माने उसी प्रकार से, सांग वेदवित वेद के 6 अंगों के जानकार हैं। अमोघम क्रोधम हर्षम च उनका क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं होने वाला है। श्री राम का क्रोध और हर्ष कभी भी निष्फल होने वाला नहीं है। त्याग संयम कालवित वे त्याग और संयम के समय को जानने वाले हैं। यानी कहने का आशय यह है कि किस समय त्याग करना चाहिए और किस समय वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, इसको श्री राम भली भांति जानते हैं। यानी कह रहे हैं कि श्री राम सभी विद्याओं में पारंगत हैं, उसी प्रकार वेदों के 6 अंगों के जानकार हैं। उनका क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं होने वाला है। वे त्याग और संयम के समय को अच्छी प्रकार से जानने वाले हैं, अर्थात किस समय त्याग करना चाहिए और किस समय वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, इसको भली प्रकार से प्रभु श्री राम जानते हैं। इस तरह से आपका ये पाठ पुरुषोत्तमः रामः आज समाप्त हो जाता है। इसमें जितने भी श्लोक हैं उन सभी श्लोकों का संदर्भ सहित आप हिंदी अनुवाद लिख लीजिए। आपका दिन शुभ हो।